मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा कार्य वो हो चुका है अब कि पिछले 6 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू पूरी तरह से फैल रहा है। आप लोगों तक कितना मैसेज पहुंचा नहीं पता, लेकिन आपके पास में ही उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करने की चालू करें तो फिरोजाबाद बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है आपसे। वहाँ लगभग 17 बच्चों की मृत्यु हुई है परसों और 42 मैं बनवा रहा हूँ और इसके बाद 42 लगभग बच्चे कल की डेट में मेरे पास है जो मैसेज है कि पूरी तरह से बीमार हैं। तो आप बहुत सरल तरीका है डेंगू के लिए, हम लोगों ने पिछली बार भी बताया और इससे पहले भी लगातार कह चुका कि डेंगू नाम का रोग आप लोग अपने घर की अपनी रसोई से आराम से स्वस्थ कर सकते हो, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और इसके लिए 2 महीने पहले से जब भी मुझसे कभी पूछा गया, जब भी आप लोगों ने अपने किसी रोग के लिए पूछा, तो मैंने सबसे पहले आपसे बात करी, सबसे पहले आपसे कहा कि तुलसी का प्रयोग चालू कर दो। उसका पीछे कारण केवल एक ही है कि इस समय बरसात होती है और बरसात में मच्छर उत्पन्न होगा और मच्छर उत्पन्न होगा तो डेंगू आएगा, चिकनगुनिया आएगा, आपको डायरिया होगा, पानी में कीटाणु आएगा, ये सब होगा। और तुलसी एक ऐसा है जो आपके सारे रोगों को आराम से बिल्कुल खत्म करता है। गिलोय आपके पास है, जिसको मैंने पिछली बार पिछले 10 सालों से लेकर के जा रहा हूँ कि गिलोय आपके पास है। और गिलोय जो आप डालते हो, जो डाल करके काढ़ा बनाओगे, उससे भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 खुराक केवल चाहिए होती है बस। अगर होम्योपैथी में पढ़े थोड़ा सा करें तो ओसिमम 200 बाजार में बिक रही है, उसकी 3 दिन केवल खुराक चाहिए होती बस, इसके बाद नहीं, बिल्कुल खत्म है। तुलसी का अर्क 7 से 8 बूंद और मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन दिया और ये जो कोरोना के नाम पर पेशेंट हल्ला मचा रहे थे उनको खड़ा किया। मुझे अच्छी तरीके याद है कि कोरोना नाम जैसा वायरस मात्र तुलसी अर्क से उसकी 7 से 8 बूंद डाली है लगातार और 3 दिन तक दिया। जो फीवर हल्ला मचा हुआ था, बुखार बुरी तरह आ रहा है, ये हो रहा वो रहा, सब खत्म होता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप गिलोय को, छोटी पीपर को और इसके बाद गुड़ डाल करके, आप सोंठ डाल करके जो काढ़ा बना करके पीते हो, घर में पिला रहे हो जो, उससे भी खत्म हो रहा है। आप नॉर्मली तौर पर, मैं पिछले 2 महीने से लगातार आप लोगों से कह रहा हूँ कि तुलसी का प्रयोग किसी न किसी देश में चालू कर दो। और बाहर निकलोगे तो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, इनको अच्छी तरीके से पता होगा, जो आपकी पैरासीटामॉल वगैरह जो बुखार की दवाइयाँ बिक रही, पिछले 30 साल से अमेरिका यूरोप के अंदर बंद है, भारत से बिक रही भारत में। और जब डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले वही लिखता। आप ओसिमम 200 लेकर के, तुलसी अर्क लेकर के अपने घर से प्रयोग चालू करो। और मैं खुलेआम, मुझे माइक देने से आदमी इसीलिए घबराता है क्योंकि लोग कहते थे राजीव दीक्षित को यहाँ एक बार बुलाया था, तो मैं खुलेआम पूछता कि उनको कैसे जेल दिया था जब मुझे नहीं जेल पीड़ित है। वहाँ डॉक्टर आते हैं, राजीव भाई जरा बताओ ना। मैंने कहा अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते? कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते? इतने हरामखोर हो। तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है? वोवेरोन लगाएंगे तो क्या होने वाला है? मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, अल्सर भी हो सकता है। तुम जानते हो, फिर पेशेंट को क्यों नहीं बताते? ये हरामखोरी तुम में कहां से आ गई? अपने को इंजेक्शन ठोकोगे नहीं, उसको ठोकते जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है ठीक नहीं होगा, फिर पैरासीटामोल देते जाओ, डाइक्लोफेनेक देते जाओ, नोवलजिन के इंजेक्शन लगाते जाओ। और दुर्भाग्य से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बैन कर दिए। वो कहते हैं डाइक्लोफेनेक खराब है, पैरासीटामोल तो और भी खराब है, नोवलजिन तो 1984 से बैन है यूरोप में और अमेरिका में। वही इंजेक्शन यहाँ ठोक रहे हैं लगातार। ये भारत सरकारें हमारी फंसी हुई है और ये सरकारें इस तरह से विदेशी कंपनियों के चक्कर में फंसी हुई है कि आपको एक भी दवा, एक भी औषधि भारतीय के देश में नहीं लेने दे रही। आपकी रसोई है और रसोई के अंदर सब कुछ है। 108 औषधियाँ गरीब से गरीब परिवार में है, जो रसोई में है,
और किसी भी तरह की बीमारी को समाप्त करने के लिए वो अकेली पर्याप्त है। तो डेंगू से बचना कोई कठिन नहीं है, और डेंगू से इतना 10 साल 12 साल 15 साल हम लोगों के चिल्लाने के बाद भी अगर कहीं पर कोई बच्चा मर रहा है तो ये इसको दुर्भाग्य कहेंगे, इसको बुद्धिमानी नहीं कहेंगे, महामूर्खों की सरकार है ये, जो इतना चिल्लाने के बाद भी डेंगू चिकनगुनिया जैसे बीमारी से मर रहा है। हमारे यहाँ नहीं मरता था। 30 साल पहले अस्पताल की जरूरत नहीं थी। आज के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बैठ के कहते हैं अस्पताल बढ़ाओ। पहले अस्पताल 30 साल पहले क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि ये ज्ञान पूरा जिंदा था, और ये ज्ञान सूर्य सिद्धांत के अनुसार जिंदा था, जिसको हमने अंधविश्वास बना दिया, जिसको ज्योतिष शास्त्र के तहत तो पूरा अंधविश्वास बना दिया। सूर्य सिद्धांत के अंदर कहते हैं, सबसे पहला लगत मुनि का श्लोक है, बोले यथा शिखा मयूरा नाम नागनाम मरियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्ति व्यवस्थिता। तो कह रहे हैं जिसको गणित नहीं आती, जिसको ग्रहों का चरित्र नहीं आता, उसे कभी वेद समझ में नहीं आ सकते। यहाँ उल्टी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ कह रहे हैं वो अंधविश्वास है, जितना भी ग्रह है वो सब अंधविश्वास है। ये जो मैकाले बढ़ा गया उसको खूब बढ़ाया जाए। तो डेंगू से बचना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं लगातार पोस्ट भी कर रहा हूँ, और लगातार पोस्टिंग के दम पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोजाबाद, लखनऊ से लेकर के कानपुर, इलाहाबाद, बनारस सब जगह पहुँच करके काम कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी सतर्क रहो, क्योंकि पानी भले ही वहाँ बरसा हो, यहाँ भी मच्छर है। और उसके लिए केवल एक उपाय, जो भी बीमार नहीं है वो अभी से तुलसी का प्रयोग चालू कर दे, उसके शरीर में शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कोई मच्छर काटे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।